अभी मैं बेगूसराय में हूँ और बिहार का महापर्व जो कि छठ पर्व कहा जाता है और इस पर्व में बिहारी चाहे जहाँ भी रहे, इंडिया के किसी कोना में रहे, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो किसी विभाग में पोस्टेड हो, हर कोई इस छठ पर्व में बिहार की तरफ रुख करते हैं। और इसी कड़ी में अभी मैं बेगूसराय के रतनपुर बिशनपुर जो पोखर है वहाँ पे मौजूद हूँ। और चूँकि यहाँ पर पूर्व मेयर संजय सिंह और वर्तमान मेयर पिंकी देवी घाट का निरीक्षण करने आए थे और सिर्फ इस पोखर का ही नहीं, लगभग 16 से 17 पोखर ऐसे हैं जो कि पूरे बेगूसराय नगर निगम में जो आते हैं उस सभी पोखर का जो है रंग रोहन किया गया है, उसकी साफ़ सफाई की गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रतनपुर बिशनपुर ये जो पोखर है जो कि मेरे पीछे दिख रहा है, ये पूरा जो है साफ़ सुथरा करवाया गया है। और सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर CCTV कैमरा से भी लैस किया गया है, चूँकि कहीं से भी किसी तरह के कोई किंतु परंतु ना हो। जो 2% कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो मनचले टाइप को होते हैं, तो कहीं से भी मतलब बिटिया को और परिवार जो पर्व मनाने के लिए घाट पर आएंगे उनको किसी तरह कोई समस्या ना हो, शायद इसी वजह से इस जगह को जो है CCTV कैमरे में कैद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, यानी तरह तरह के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, रंगरोहण किया गया है। और पास में ही आपको पूर्व साइड में शहीद ऋषि रंजन का मंच भी बना हुआ है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया गया है, जो कि हर जगह आपको पोखर पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं कि बराबर मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया गया है। पुरुष का अलग किया गया है, महिलाओं का अलग किया गया है, यानी अगर कहा जाए तो हर तरह से सुविधा लैस जो है इस बार पूरे नगर निगम की व्यवस्था की गई है। चूँकि ये पर्व जो है एक तरह से बिहारियों के लिए महापर्व माना जाता है, इस वजह से इस बार नगर निगम पूरी तरह से चौकस हैं और हर जगह जो 17 घाट का जो निरीक्षण लगातार कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो 17 घाट हैं वहाँ पर भी अगर जनता की तरफ से ये आवाज़ उठती है कि यहाँ भी CCTV कैमरा लगाया जाए तो वहाँ भी CCTV कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही साथ जब वर्तमान मेयर पिंकी देवी से ये पूछा गया कि अगर जनता ये सवाल करती है कि आप छठ पर्व को लेकर घाटों पर जो है CCTV कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन जो लगातार समस्याएं बेगूसराय में हो रही है, अपराध चरम पर बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या चाहेंगे कि बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र में CCTV कैमरा लगाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इस पर वार्ता चल रही है। DM से भी आग्रह किया गया है कि कुछ ऐसे चिन्हित जगह हैं जहाँ पर कि CCTV कैमरा लगाया जाना ज़रूरी है। देखना यही होगा कि क्या ये CCTV कैमरा, ये पूरा सौंदर्यकरण, ये पूरा चकाचौंध छठ पर्व तक ही रहता है, या जो बयान दिया गया है, जो कहा जा रहा है, वो पूरे नगर निगम यानी पूरे बेगूसराय में वो सारी चीज़ दुरुस्त होती है या नहीं होती है। बाकी पूर्व मेयर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, वर्तमान मेयर पिंकी देवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। ताकि सर, छठ पर्व को लेकर किस तरह की तैयारी है, चूँकि बिहार का महापर्व कहा जाता है? लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पे नगर निगम का एक सोच है, जो 17 तालाब है, 17 तालाब को एक बेहतर साफ, सुंदर और स्वच्छ करने का एक सोच है और उसी सोच के तहत कार्य हो रहे हैं। हर जगह सफाई की व्यवस्था करवाई जा रही है, हर तालाब को रंग रोगन करवाया जा रहा है, जहाँ भी पानी में गंदगी है वहाँ चूना ब्लीचिंग का भी छिड़काव किया जा रहा है। हर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है, नगर निगम वासी जो आएंगे उनको सुविधा देना है, तो एक सोच है। और उसी सोच के तहत आप देख सकते हैं जिस तालाब पे हैं, ये विष्णुपुर चतुर्भुज वार्ड नंबर 17 का तालाब है। आप देख सकते हैं जो पूरा तैयारी कर लिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था है, CCTV कैमरा भी यहाँ लगेगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। पोखर आकर्षक लगे, सुंदर लगे, इसके लिए मिथिला पेंटिंग करवाया जा रहा है। इधर महिला शौचालय देखिए, उधर पुरुष के लिए यूरिनल है। तो एक सोच है जो अगर हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं इस महापर्व में मनाने के लिए तो उन्हें किसी तरह का तकलीफ ना हो, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर किन्हीं के द्वारा कोई शिकायत या सुझाव भी दिया जाता है तो तत्परता से उस पर भी हम लोग काम करते हैं। जो सुविधा है सर इस पोखर के लिए किया जा रहा है, क्या ये 17 पोखर पर किया जा रहा है सर? अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो, क्योंकि यहाँ
मैं आज लगातार 2014 से 2013 में जब मुझे इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला और यहाँ के लोगों ने जब अपनी मांग रखी, और इसके पहले यहाँ के जो मुखिया थे उनके द्वारा सीढ़ी निर्माण किया गया था, बाद के दिनों में वो सीढ़ी टूट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया था। फिर 2014 में इसको बनवाया और इससे एक बेहतर लगाव हुआ और 9 साल से लगातार 10 साल से हम लोग इसको अपने देख रेख में करवाते हैं। यहाँ के लोगों को भी काफ़ी सहयोग मिलता है। आप देख सकते हैं जो चारों तरफ यहाँ हरियाली नेचुरल, ये पार्क है शहीद पार्क, आप उधर देख सकते हैं। शहीद ऋषि कुमार को एक हम लोग मन समर्पित किए हैं। ये सामुदायिक भवन है, यहाँ इसको हम लोग चेंजिंग रूम में, चारों तरफ आप पौधा देख सकते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, मतलब बहुत सारे, शरीफा का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, बेल का पेड़ है। तो एक प्रयास है जो एक बेहतर सुविधा, अगर लोग यहाँ आए तो थोड़ा उन्हें सुकून महसूस हो सके, तो इसी के लिए काम कर रहे हैं। और नगर निगम वासियों का सहयोग मिलेगा, उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो एक कदम आगे चलेंगे तो नगर निगम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जितना भी तालाब है उसको इसी स्वरूप में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। मैडम, बिहार का छठ पर्व जो कि महापर्व के नाम से प्रचलित है, इसको लेकर पूरे नगर निगम किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, लोक आस्था का महान पर्व है पूरे बिहार में और हमारे जो देश में भी, जहाँ तहाँ बिहारी रहते हैं वहाँ ये पर्व होना ही होना है। तो ये हम लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का पर्व है और हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नगर निगम अपने पूरे शहर में जितने भी पोखर है, 17-18 पोखर है, सभी पोखर को साफ़ सुथरा नगर निगम के द्वारा किया गया है। और ये पोखर है वार्ड नंबर 17 और 21 का है। ये महंत बाबा सियाराम दास सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये पोखर एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि ये 1-2 दिन से नहीं है। ये पोखर में हम लोग का बराबर मेहनत रहता है और नगर निगम का भी रहता है। खास करके यहाँ के स्थानीय लोगों का, अभिभावक का भी सुबह में सैर करने आते हैं, तो वो लोग भी इसका देखभाल करते हैं। तो इसी तरह अगर पूरे शहर में जितने भी पोखर है, अगर वहाँ के स्थानीय लोग जागरूक होंगे, वो धरोहर को बचाना चाहेंगे, तो उनका भी पोखर इस तरह का दिखने को मिलेगा। लेकिन लोगों का क्या होता है, तो नगर निगम तो दीपावली छठ पर्व में खर्च करके अपना पोखर को साफ़ सुथरा स्वच्छ कर देते हैं, क्योंकि छठ व्रती की सुविधा के लिए। लेकिन लोगों को, स्थानीय लोगों को ये चीज़ नहीं समझते हैं। उनकी मानसिकता रहती है पोखर डस्टबिन है, घर का कचरा लाके वो पोखर में डालते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी पोखर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली है। यहाँ तो देख रहे हैं प्राकृतिक पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको, पेड़ पौधा लगा हुआ, फूल का है, झूला है। और तो ये एक नमूना है। अगर इससे प्रेरित होकर सभी वहाँ के स्थानीय लोग एवं वार्ड पार्षद, माननीय पार्षद ये समझेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, तो नगर निगम इसमें सहयोग करती है। लेकिन नगर निगम का सहयोग वो लोग जब तक नहीं करेंगे तो पोखर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, क्योंकि 2 दिन 4 दिन में साफ़ होता है, लेकिन फिर उतना गंदा कचरा ला के लोग डाल देते हैं। तो मैं परसों तरसों घूम रही थे, तो वार्ड नंबर 40 में सर्वोदय नगर का पोखर जो है उसमें तो विवादित है, लेकिन जितना हो सका है नगर निगम से बहुत चीज़ की सुविधा वहाँ दिया गया है, साफ़ सुथरा हुआ है। लेकिन एक महिला को देखे, कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, झोला में लाई और कचरा एक एक करके पोखर में फेंक रही थी। तो क्यों न क्यों इस चीज़ को अगर नहीं चेंज करेंगे, अपने मानसिकता को नहीं सुदृढ़ करेंगे, तो अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तो पोखर जैसे धरोहर को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैडम सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा हर साल लगता है, लेकिन इस बार सब पोखर पर लग रहा है। तो कहीं न कहीं सेफ्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि जहाँ अगर अच्छाई है तो वहाँ 2% बुराई भी होवे करता है, जानवे करते हैं। तो लोगों के सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी माता बहनें, अभिभावक, युवा साथी आएंगे, उनके साथ किसी तरह का अनहोनी नहीं हो, किसी तरह का दुर्घटना नहीं हो। अगर छीन छोड़ हो तो सीसीटीवी कैमरा के मदद से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था भी रहता है। अच्छा, जिस तरह से मैडम पूरे 17 घाट में सीसीटीवी कैमरा लगभग लगाया जा रहा है, हो सकता है आगे चल के एक सवाल पैदा हो कि पूरे नगर निगम में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया जा रहा, ताकि
हर चीज़ दुरुस्त रहे, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पहले ही बोर्ड की बैठक में हम लोग के लिए निर्णय लिया गया है, लेकिन नगर निगम एक स्वयं संस्था है, हम लोग सिस्टम के अधीन काम करते हैं। तो ये प्रक्रिया चालू है, हम लोग लगे हुए हैं। कम से कम 2-4 ऐसा जगह है जहां सीसीटीवी कैमरा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बच्चियां कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, हम महिलाएं शॉपिंग करने जाते हैं, तो सेफ्टी ज़रूरी है। तो हम लोग डीएम सर से भी मांग किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब लगता है साल 6 महीना में हर जगह सीसीटीवी कैमरा देखने को आप लोग को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत तत्परता से इसमें लगे हुए हैं। लेकिन काम एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ये होगा।